संपत्ति, विदेशी फंडिंग और वैचारिक नेटवर्किंग। ब्रिटेन में बैठे मौलाना शमशुल हुदा खान पर ईडी एटीएस का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तक जांच। विशेष जांच रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में ब्रिटेन में रह रहे इस्लामी उपदेशक मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा पहले दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये मामला केवल अवैध धन लेन देन तक सीमित नहीं है। संदिग्ध वैचारिक नेटवर्किंग, मदरसों के जरिए प्रभाव विस्तार और संभावित कट्टरपंथी संपर्कों की भी परतें जुड़ी हुई हैं। 7 से 8 बैंक खाते, 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मौलाना शमशुल हुदा खान के नाम पर भारत में 7 से 8 बैंक खाते संचालित थे। इन खातों के माध्यम से करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। एजेंसियों का दावा है कि खान ने 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 1 दर्जन से ज्यादा अचल संपत्तियां अर्जित की, जिनकी आय के स्रोत और उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन संपत्तियों की खरीद में एनजीओ, व्यक्तिगत खातों और ट्रस्ट संरचनाओं के इस्तेमाल की भी जांच की जा रही है। सरकारी मदरसे की नौकरी लेकिन विदेश में रहकर वेतन लेने का आरोप। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार शमशुल हुदा खान की नियुक्ति 1984। खान 2013 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के बाद विदेश में रहने लगे। इसके बावजूद 2013 से 2017 तक बिना किसी शिक्षण कार्य के वेतन लेते रहे। यह मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, जिसकी जांच अब वित्तीय अपराध के रूप में की जा रही है। एनजीओ और मदरसों के जरिए फंडिंग नेटवर्क। ईडी और एटीएस के अनुसार खान ने रजा फाउंडेशन, कुलियातुल बनातेर, राजवीय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जैसे संगठनों के माध्यम से देश और विदेश से धन जुटाया। आरोप है कि यह धन मदरसों को दिया गया। कुछ हिस्सा व्यक्तिगत कमीशन, दलाली और अनधिकृत लेन देन में इस्तेमाल हुआ था। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में स्थापित 2 मदरसों का पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया, जो जांच एजेंसियों के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है। विदेशी कनेक्शन, ब्रिटेन, पाकिस्तान और संदिग्ध संगठन। एटीएस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खान 2007 से 2017 तक बिना अनुमति ब्रिटेन में रहे। वहीं से धार्मिक सभाएं, ऑनलाइन उपदेश और वैचारिक गतिविधियां संचालित की। जांच एजेंसियां उनके ब्रिटेन स्थित कट्टरपंथी संगठनों, पाकिस्तान यात्रा और दावत-ए इस्लामी जैसे संगठनों से कथित संपर्क की भी गहन जांच कर रही है। हालांकि एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। धार्मिक प्रचार नहीं, वैचारिक नेटवर्किंग। एजेंसियों की चिंता। अधिकारियों का कहना है कि खान की गतिविधियां केवल धार्मिक शिक्षा या प्रचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक संगठित वैचारिक नेटवर्क की ओर इशारा करती है। एजेंसियों को आशंका है कि धार्मिक मंचों का उपयोग, युवाओं पर वैचारिक प्रभाव और विदेशी धन के जरिए सामाजिक ढांचे में हस्तक्षेप जैसे तत्व इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। संत कबीर नगर प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) धोखाधड़ी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एसपी संदीप मीना के अनुसार राज्य सरकार को पत्र लिखकर ईडी से संपत्ति जांच की मांग की गई। एफआईआर के बाद संबंधित मदरसे और दोनों एनजीओ की मान्यता और पंजीकरण निलंबित कर दी गई। तेज मनी मूवमेंट और शैली जैसी संरचना। जांच दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि मिनटों के भीतर एक खाते से दूसरे खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई, जिससे संगठित मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न का संकेत मिलता है। ये पहलू अब डिजिटल फॉरेंसिक और बैंकिंग ऑडिट के दायरे में है। निष्कर्ष, मौलाना शमशुल हुदा खान का मामला अब धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता, विदेशी फंडिंग की निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर एक बड़ी बहस का केंद्र बनता जा रहा है। ईडी, एटीएस और राज्य प्रशासन की संयुक्त जांच आने वाले दिनों में यह तय करेगी कि यह मामला केवल आर्थिक अपराध है या इसके पीछे और गहरे वैचारिक व अंतर्राष्ट्रीय लिंक छिपे हैं।